बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के रिश्तेदार ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। पीड़िता ने हापुड़ कोतवाली में अपने पति और सास ससुर समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मायावती के रिश्तेदार का ससुराल उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में है। उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने पीड़िता पर उनकी बुआ यानी मायावती से एक फ्लैट और 50 लाख रुपए मांगने का दबाव डाला और इनकार करने पर उसका उत्पीड़न किया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत और कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सास ससुर समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला के वकील राकेश शर्मा ने बताया कि पीड़िता की शादी साल 2023 में हुई थी और उसके ससुराल पक्ष के लोग मायावती के रिश्तेदार होने के नाते लगातार पीड़िता से फ्लैट और 50 लाख रुपए की मांग करते थे। उन्होंने बताया कि महिला का पति विशाल काफी समय से बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में स्टेरॉइड ले रहा था, जिस वजह से वह अपनी पत्नी को जेठ से संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। इसमें बहन मायावती जी के जो भाई हैं नरेश जी, उनकी लड़की शादी जो वर्तमान में है चेयरमैन श्रीमती पुष्पा रानी, उनके लड़के विशाल के साथ हुई थी। और क्योंकि बहन मायावती बीएसपी की कर्ता हैं, मुख्य हैं, इसी वजह से ये लोग निरंतर टिकट के 50 लाख रुपए फ्लैट की मांग करते थे। इसी के साथ साथ एक बात और प्रकाश में आई, जो ने मुझे बताया कि विशाल जो है वो बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल करता था, उसके इंजेक्शन लेता था, जिस वजह से उसका शारीरिक शरीर जो है ना वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं रह गया था। इसी बात को लेके उनमें काफ़ी वाद विवाद रहता था। वाद विवाद रहते हुए काफ़ी लड़ाई मारपीट झगड़ा दिनांक 17/2/25 के अंदर इस बात को लेकर विवाद हुआ। रात में मारपीट हुई और इसको कमरे के अंदर ले जाके उसके साथ एब्यूज़ किया गया, उसके कपड़े फाड़े गए, पकड़ा गया और किसी तरह उसने शोर मचाया, भीड़ इकट्ठा हुई और उसके बाद वो किसी तरह अपने आप को बचा पाई। उसने फिर अपने पिता नरेश जी को, अपनी माता जी को और बाबूगढ़ छावनी में मुकेश जी हैं, वो वहाँ गए, वो लेके आए और यही प्रकरण है जिसके ऊपर ये एफआईआर मुकदमा दर्ज हुआ है। आप उनके वकील हैं, पुलिस में उन्होंने अप्रोच किया, पुलिस में मुकदमा नहीं दर्ज हो पाया, आपने किस तरीके से इसको पूरे मामले को टेकअप किया और किस तरीके से प्रोसेस? इसमें ऐसा हुआ था क्योंकि जो वर्तमान में चेयरमैन हैं शिवपाल, वो पति हैं पुष्पा के और उनका प्रभाव है, वर्चस्व है और उसी के वजह से ये एफआईआर मुकदमा उस पहले दिन से ही दर्ज नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से इन्होंने न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। न्यायालय में अपने सारे तथ्य बताए और तथ्यों को बताने के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ। तो अब इसमें आगे की कार्रवाई किस तरीके से रहने वाली है? आपकी द्वारा ये मुकदमा इसमें संपादित किया गया, आपने दर्ज करा दिया, केवल हमारा जो प्रोसीजर होता है वो कोर्ट में ये बताना होता है कि मुकदमा संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और इस अपराध की श्रेणी में आने के बाद मैंडेटरी प्रोविजन दिए हुए हैं कि लड़की यदि इस तरह के आरोप लगाती है तो तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। न्यायालय ने गंभीरता को देखते हुए इस एफआईआर को दर्ज करने के आदेश किए हैं। अब जो विवेचना का प्रश्न है, विवेचना जारी है और जो विवेचना होगी उसके अंदर लड़की की सत्यता जो भी है वो आएगी। किस कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया है? ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उनके यहाँ ये जुडिक्शन लगता है हापुड़ कोर्ट का, उन्हीं के यहाँ होता है। बता दें बसपा अध्यक्ष मायावती के रिश्तेदार के ससुराल वाले हापुड़ के रहने वाले हैं और उसकी सास पुष्पा देवी बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चेयरमैन का चुनाव जीत चुकी हैं। वहीं पुष्पा देवी के पति रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। आपको बता दें पीड़िता अपने जेठ और ससुर पर भी मारपीट करने का आरोप लगाते हुए बताया कि 17 फरवरी को दोनों ने उसके कमरे में घुसकर उसके साथ जबरदस्त मारपीट की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के रिश्तेदार की शादी हापुड़ की रहने वाली चेयरमैन पुष्पा देवी के बेटे के साथ हुई थी। पीड़िता की शादी 9 नवंबर 2023 को बैंक कॉलोनी स्थित रामलीला ग्राउंड निवासी विशाल से हुई थी। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर कोतवाली हापुड़ में बीएनएस की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।